नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज की इस खास बातचीत में। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं। 5वां अध्याय, नाम है कर्म संन्यास योग। और हमारे पास इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं जो ये कर्म, त्याग और जीवन में सही रास्ता क्या है, इसकी उलझन पर रोशनी डालते हैं। देखिए, आज की इस चर्चा का मकसद बड़ा सीधा सा है। हम सब सोचते हैं कभी ना कभी कि क्या ये जिम्मेदारियां निभाते हुए, मतलब दुनिया में रहते हुए, शांति मिल सकती है, या फिर शांति के लिए सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। यही यही सवाल था अर्जुन का कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण से। वो बुरी तरह कंफ्यूज थे कि भाई कर्म करना बेहतर है या सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाना। तो आज हम यही देखेंगे कि कृष्ण इस बड़ी दुविधा को कैसे सुलझाते हैं और इसमें हमारे लिए आज के लिए क्या सबक है। तो मुद्दा यह है कि क्या कर्म करना और कर्म का त्याग मतलब सन्यास, ये दो बिल्कुल अलग मंजिलें हैं, या फिर क्या ये एक ही जगह पहुंचने के दो रास्ते हैं, या हो सकता है एक ही रास्ते के दो पहलुओं। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है मुझे लगता है। और अध्याय की शुरुआत ही अर्जुन के इसी गहरे सवाल से होती है। वो पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के सन्यास की, मतलब उन्हें छोड़ने की तारीफ करते हैं और फिर कभी कर्मयोग की, यानी कर्म करने की। तो प्लीज मुझे पक्का बताइए कि इन दोनों में से मेरे लिए क्या ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कल्याणकारी है। सोचिए कितना रियल सवाल है ये। हम सब महसूस करते हैं ना, ये करें या वो करें। बिल्कुल, ये तो मतलब हर इंसान की दुविधा है किसी न किसी मोड़ पर। और श्री कृष्ण का जवाब देखिए, बहुत सुलझा हुआ है और गहरा भी है। वो कहते हैं, देखो अर्जुन, कर्मयोग यानी फल की इच्छा बिना अपना कर्तव्य करना, और कर्म संन्यास यानी ज्ञान के बाद कर्तापन के भाव से मुक्त होकर कर्मों को मन से त्याग देना। ये दोनों ही मोक्ष दिलाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर वो एक बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। मतलब इन दोनों में भी कर्मों को सिर्फ बाहर से छोड़ देने की तुलना में कर्म योग यानी निष्काम भाव से कर्म करना वो ज्यादा आसान है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, इसलिए बेहतर है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कृष्ण सन्यास को गलत नहीं कह रहे हैं। वो बस उस आम सोच को तोड़ रहे हैं कि सन्यास का मतलब है दुनिया से भाग जाना, सब छोड़ देना। असल सन्यासी, वो कहते हैं, वो है जो कर्म तो करता है पर उसके फल से चिपका हुआ नहीं है। ये अंदर की बात है, मन की स्थिति है, आसक्ति का त्याग। आप दुनिया में रहिए, अपना रोल निभाइए, पर मैंने किया और मुझे क्या मिलेगा, इस भाव से मुक्त रहिए। यही है सच्चा सन्यास, भागना नहीं, जागना। अच्छा, तो फिर सच्चा योगी या सन्यासी है कौन? मतलब कौन है वो आइडियल? क्या वो जो बस जंगल में बैठा है, या वो जो शहर में है, ऑफिस जा रहा है पर मन से डिटैच्ड है? कृष्ण इसको और साफ करते हैं ना। वो कहते हैं, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च। मतलब जो आदमी कर्म फल का सहारा लिए बिना, फल की इच्छा के बिना अपना कार्यम कर्म, जो उसका कर्तव्य है, वो करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। सिर्फ आग जलाना छोड़ देना या सिर्फ फिजिकली कुछ ना करना, वो सन्यास या योग नहीं है। एकदम सही कहा। तो देखिए, परिभाषा ही बदल दी कृष्ण ने। सन्यास कपड़ों का या जगह का नाम नहीं रहा, ये मन की एक हालत का नाम हो गया। ये अध्याय यही समझाता है कि कर्मयोग और ज्ञान योग, जिसे यहाँ सन्यास भी कहा है, इन दोनों का लक्ष्य एक ही है। क्या? आत्मिक शांति, मोक्ष। मोक्ष। फर्क बस रास्ते का है, या कहिए नजरिए का। कर्मयोगी कर्म से मन शुद्ध करके ज्ञान तक पहुंचता है। ज्ञान योगी ज्ञान से कर्तापन छोड़कर कर्म करता है। सच्चा योगी या सन्यासी वो है जो कमल के पत्ते जैसा है, पानी में रहता है पर भीगता नहीं, कर्म करता है पूरी कुशलता से पर लिप्त नहीं होता। सुख दुख, मान अपमान, इन सब में वो सम रहता है, उसका बैलेंस बिगड़ता नहीं। हाँ, ये अवस्था ऊंची है, पर प्रैक्टिस से संभव है। और यहीं पर एक बहुत कमाल की बात सामने आती है। तो पहली बड़ी सीख जो हम कह सकते हैं वो ये है कि भाई जिम्मेदारियों से भागना वो हल नहीं है, वो वैराग्य नहीं है। असली चीज है अपने हिस्से का काम, अपना कर्तव्य सही भावना से करना, बिना फल की चिंता के, ईश्वर को सौंपकर। यही हुआ कर्म में संन्यास, है ना? बिल्कुल। और दूसरी शायद इससे भी गहरी बात वो ये कि हमें बांधने वाला खुद कर्म नहीं है, बल्कि उस कर्म के फल से हमारा जो वो
चिपकाव है, जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो बांधता है। कर्म तो बस एक एक्शन है, सांस लेने जैसा। बंधन तब शुरू होता है जब हम सोचते हैं मेरे काम का नतीजा मेरी मर्जी का ही हो, या अगर ये ना मिला तो सब बेकार। ये जो उम्मीद है, ये जो पकड़ है, यही सारे दुख की जड़ है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म तो करे पर फल से अनासक्त रहे। ठीक है, जो होगा प्रभु की मर्जी, ऐसा भाव रखे, वही अंदर से आजाद है, वही मुक्त है। कर्म करो पर फल की फैक्ट्री मत बनो। हाँ, ये बात बहुत पते की है। और एक विचार जो इसी अध्याय में है वो तो मतलब हिला देता है, समदृष्टि का विचार। कृष्ण कहते हैं कि जो सच में ज्ञानी है, पंडित है, वो हर प्राणी में, हर जीव में एक ही तत्व को देखता है, बिना किसी भेदभाव के। वो जो मशहूर श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। यानी ज्ञानी आदमी एक पढ़े लिखे विनम्र ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और यहां तक कि चांडाल में भी सबको एक नजर से देखता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इन सब में वही एक आत्मा है, परमात्मा का अंश है। अद्भुत। और ये श्लोक आज के जमाने में कितना जरूरी है। ये जो समत्व दृष्टि है, ये समाज में फैले हर तरह के भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग, अमीर गरीब, ऊंच नीच, सबसे ऊपर उठने की प्रेरणा है। ये कहता है कि बाहर का रूप रंग, पहचान, हालात, ये सब बदलते रहते हैं, अस्थायी हैं। असली चीज वो अंदर की चेतना है जो सब में एक है, उसको देखना ही सच्चा ज्ञान है। ये सिर्फ कोई नैतिक उपदेश नहीं है, ये असलियत का दर्शन है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि इसे जीवन में उतारना बहुत मुश्किल साधना है। हमारा मन तो भेद करने का आदी है, पर गीता दिशा दिखाती है कि लक्ष्य यही होना चाहिए। हाँ, ये वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, अब जरा कर्म और सन्यास के इस तालमेल पर और सोचते हैं। कृष्ण एक और श्लोक में कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिता। यहां सांख्य का मतलब ज्ञान योग से है। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ बालाः यानी नासमझ लोग ही ज्ञान और कर्म को अलग अलग या एक दूसरे का दुश्मन मानते हैं, पंडिता यानी ज्ञानी नहीं। बिल्कुल, कृष्ण यहाँ एकदम साफ कर रहे हैं कि ज्ञान और कर्म ये दुश्मन नहीं, दोस्त है। बिल्कुल। बल्कि सच्चा कर्म वही है जो ज्ञान की रोशनी में किया जाए। जब आपको ये पता चल जाता है कि आप ये शरीर नहीं, आत्मा है, आप करने वाले नहीं, सिर्फ एक माध्यम है, और कर्मों का फल ईश्वर की व्यवस्था से आता है, आपके चाहने ना चाहने से नहीं। तो इस ज्ञान के साथ जब आप कर्म करते हैं तो वो कर्म आपको बांधता नहीं, वही कर्म योग बन जाता है। वही कर्म करते हुए भी आप सन्यासी की तरह अनासक्त रह पाते हैं। ज्ञान कर्म को मिटाता नहीं, उसे पवित्र करता है, उसे हल्का बना देता है, बोझ उतर जाता है। इसे ही शायद साक्षी भाव से कर्म करना कहते हैं ना। आप कर्म कर रहे हैं पर साथ ही अपने मन के भावों को, रिएक्शंस को देख भी रहे हैं, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। आप कैरेक्टर भी हैं और ऑडियंस भी। ये साक्षी भाव वाली बात, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर कृष्ण निष्काम भाव की चाबी देते हैं, त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया। मतलब जो इंसान कर्मफल की आसक्ति को पूरी तरह छोड़ देता है वो नित्य तृप्त हो जाता है, हमेशा संतुष्ट और निराश्रया, उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाहरी सक्सेस या फेलियर की बात नहीं हो रही है, यहाँ अंदर की स्टेट की बात हो रही है। हम अक्सर अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं। जब वो प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगी, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे तब शांति मिलेगी। गीता कहती है ये रास्ता कभी न खत्म होने वाली प्यास का है। असली संतुष्टि, नित्य तृप्ति तब मिलती है जब आपकी खुशी बाहर के रिजल्ट्स पर डिपेंड न करे। आप अपना कर्म करें, पूरी ईमानदारी से करें, और नतीजा चाहे जो भी हो, आप शांत रहें, संतुष्ट रहें। ये जो फल की आसक्ति का पूरी तरह से त्याग है, यही है असली आज़ादी, आंतरिक स्वतंत्रता। आप किसी इंसान, चीज या हालात के मोहताज नहीं रहते अपनी खुशी के लिए। और इस अवस्था का, इस स्टेट का परिणाम क्या है? इनर पीस, आंतरिक शांति। कृष्ण कहते हैं, युक्ता कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। यानी कर्मयोगी कर्मों के फल को त्याग कर निष्ठिकीम शांतिम, मतलब परमानेंट परम शांति को पाता है। जबकि जो सकाम आदमी है, जो इच्छा से कर्म करता है, वो फल में फंसकर बन जाता है। तो देखिए कैसे सब जुड़ रहा है आपस में। जब कर्म सही भावना से किया गया, ज्ञान आत्मा परमात्मा की एकता का बोध, और भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण,
ये तीनों मिलते हैं तो नतीजा होता है परम शांति। कर्म आपको दुनिया से जोड़ता है, ज्ञान आपको उससे डिटैच्ड रखता है और भक्ति आपके कर्मों को एक ऊंचा मकसद देती है, पूजा बना देती है। कृष्ण यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल साइंस है, जीवन जीने का एक तरीका है जिससे आप इसी दुनिया में, इसी जीवन में रहते हुए भी अंदर से शांति और मुक्ति महसूस कर सकते हैं। हाँ, और इसे आज की जिंदगी से जोड़कर देखें तो बात और साफ हो जाती है। हम सब एक तरह की परफॉर्मेंस कल्चर में जी रहे हैं, है ना? ऑफिस में टारगेट का प्रेशर, रिश्तों में उम्मीदों का बोझ, सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने की होड़, हर जगह रिजल्ट की चिंता, तुलना और स्ट्रेस। बिल्कुल। और यहीं पर कर्म संन्यास योग का सिद्धांत एक लाइफ सेवर जैसा काम कर सकता है। ये कहता है ठीक है, आपको परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट देना है, ये आपका कर्तव्य है, करिए, लेकिन इसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मत करिए, मेरा प्रमोशन, मेरा फायदा। इसे सेवा भाव से करिए, या कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी ईमानदारी से करिए। रिश्तों में रहिए, प्यार करिए, देखभाल करिए, ममता, पर उन्हें अपनी प्रॉपर्टी मत समझिए। उन पर हक जताना, मालिकपन छोड़िए। सफलता मिले तो घमंड मत करिए, शुक्रगुजार रहिए। विफलता मिले तो निराश होकर बैठ मत जाइए, सीखिए और आगे बढ़िए। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, जीवन में यही बैलेंस बनाना, यही अनासक्ति की प्रैक्टिस करना, यही कर्म करते हुए संन्यास को जीना है। ये रोज की साधना है, कोई एक दिन का इवेंट नहीं। तो कुल मिला के बात क्या निकलती है अगर हम इस पूरी चर्चा का कर्म संन्यास योग के इस विश्लेषण का सार निकालें तो मुझे लगता है कम से कम 3 बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली, असली संन्यास कर्म छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए अपने मन को साधना है। कर्तापन के भाव और फल की इच्छा को छोड़ना है, कर्म को पूजा बनाना है। दूसरी, हमारे स्ट्रेस और दुख की जड़ अक्सर हमारे काम नहीं होते, बल्कि उन कामों के नतीजों से हमारा जो वो इमोशनल अटैचमेंट है वो होता है। इस अटैचमेंट को छोड़ना ही शांति का रास्ता है। और तीसरी, सच में आजाद और सुखी वो इंसान है जो अपना काम पूरी काबिलियत से करता है, लेकिन उसके अच्छे बुरे नतीजे में सम रहता है, शांत रहता है, हिलता नहीं है। बहुत अच्छे से आपने इसको समेटा है। इस अध्याय का मर्म, उसका सार यही है, जैसा हमारे श्रोतों में बार बार इशारा है, कर्म करो, खूब करो, कुशलता से करो, पर उस कर्म के साथ अपने मैं को, अपने ईगो को, अपनी पसंद नापसंद को मत जोड़ो। उसे ईश्वर को सौंप दो या साक्षी भाव से देखो। जो व्यक्ति इस दिशा में चलने की कोशिश करता है, प्रैक्टिस करता है, वो धीरे धीरे महसूस करता है कि वो इसी दुनिया में, इन्हीं हालात में रहते हुए भी अंदर से हल्का, आजाद और शांत महसूस करने लगा है। अर्जुन की तरह हम सब भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। रोज नए कॉन्फ्लिक्ट्स, नई उलझनें आती हैं सामने। क्या सही है, क्या गलत, कहाँ जाएं, क्या पकड़ें, क्या छोड़ें। और कृष्ण का संदेश साफ है, कर्म के मैदान से भागो मत। कर्म करना तो जीवन का हिस्सा है, शरीर का स्वभाव है। बस कर्म फल से अपनी उम्मीदों और इच्छाओं का बोझ हटा दो, उसे हल्का कर दो, ज्ञान का प्रकाश उसमें आने दो और भक्ति से उसे सींच दो। जब कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम होता है तो वही कर्म जो बंधन बन सकता था, वही मुक्ति का रास्ता बन जाता है। और यहीं पर शायद सोचने वाली बात ये है हम सबके लिए, कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपने परिवार में, अपनी छोटी बड़ी जिम्मेदारियों में इस अनासक्ति को, इस समता को, इस साक्षी भाव को कैसे ला सकते हैं। ये सिर्फ सुनने या पढ़ने की बात नहीं, बल्कि धीरे धीरे जीवन में उतारने की कोशिश है। इस पर सोचना और अमल करने की कोशिश करना शायद आज की बातचीत का सबसे अहम टेक अवे हो सकता है।